तो आगे हम देखते हैं इमसोल को, जो कि स्कूल जा रही होती है और वो इस बात से परेशान होती है कि सियोंजी ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की। तभी वो देखती है कि एक लड़की व्हीलचेयर पे होती है और वो उसकी मदद करने के लिए जा ही रही होती है। तभी वहाँ सियोंजी आ जाता है और उसकी रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है। इमसोल उसे उस लड़की की मदद करते हुए देखकर बहुत खुश होती है और वो सियोंजी को हाय कहती है, पर सियोंजी उसे अवॉइड करता है और वो बस में चढ़ जाता है। इमसोल भी उसी बस में चढ़ जाती है और वो सोचती है कि क्या हम हमेशा से एक ही बस से जाते थे? अगर हम हमेशा से एक ही बस में जाते थे तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। और वो सियोंजी से पूछती है कि क्या तुम रोज इसी बस से जाते हो, इसी टाइम जाते हो? जिसपे सियोंजी कहता है कि नहीं, आज मेरा कंपटीशन है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। जिसपे इमसोल पूछती है कि कौन सा कंपटीशन है और वो कहाँ है? जिसपे सियोंजी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर तुम वहाँ भी आ जाओगी। तभी उनका स्कूल आ जाता है और बस रुक जाती है। सियोंजी बाहर निकल जाता है बस से, पर सियोंजी का छाता गिर जाता है, जिसे उठाने के चक्कर में इमसोल लेट हो जाती है और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो बाहर भी नहीं निकल पाती है। और जब सियोंजी देखता है कि इमसोल बाहर नहीं निकल पाई है तो वो बस के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है और वो दौड़ते दौड़ते बस के आगे पहुंच जाता है, जिससे कि बस रुक जाती है। और बाकी सारे लड़के लड़कियां उसे दौड़ते हुए देखकर चिल्ला रहे होते हैं कि वो कितना हैंडसम है। और इमसोल बस से बाहर आती है और वो सियोंजी को सुनाने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें चोट भी लग सकती थी। और वो अंदर अंदर बहुत खुश भी होती है कि सियोंजी ने उसके लिए ऐसा किया। तभी सियोंजी कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है, वो तो मेरा छाता अंदर रह गया था, उसके लिए मैंने ये किया। जिसपे इमसोल कहती है कि हाँ ठीक है, पर दोबारा तुम ऐसा मत करना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होंगे। जिसपे सियोंजी कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम स्मोकिंग कब छोड़ रही हो? जिसपे इमसोल एक बार फिर से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो कहती है कि मैं सचमुच स्मोकिंग नहीं करती हूँ, तुम चाहो तो मेरी उंगलियों को सूंघ सकते हो। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी उंगलियों से सिगरेट की महक आती है, पर मेरी उंगलियों से नहीं आ रही है क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। और सियोंजी उसे बार बार अवॉइड कर रहा था, जिसकी वजह से इमसोल सियोंजी के सामने आ जाती है और गलती से उसकी उंगलियां सियोंजी के नाक में चली जाती हैं। ये इतना ऑकवर्ड सीन होता है कि दोनों ही हैरान होते हैं और पीछे से सियोंजी का फ्रेंड उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है और इमसोल शर्मिंदगी से पीछे हट जाती है और सियोंजी भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम स्मोकिंग नहीं करती हो, और वो वहाँ से चला जाता है। इमसोल यहाँ खुद को कोस रही होती है कि आखिर मैं सारे उल्टे सीधे काम सियोंजी के सामने क्यों कर देती हूँ। और इधर सियोंजी का फ्रेंड उसे छेड़ रहा होता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है ये सब। सियोंजी मना करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तभी उसका दोस्त कहता है कि पर वो तो इमसोल है ना, वो तो तेसंग को पसंद करती है। सियोंजी पूछता है कि कौन तेसंग? जिसपे उसका दोस्त बताता है कि हमारे म्यूजिक बैंड का मेंबर है और मैंने उसे हमेशा देखा है उसके लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट लाते हुए। जिसपे सियोंजी कहता है कि छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, मुझे लेट हो रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं इमसोल को, जो कि स्कूल जा रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है नोटिस बोर्ड पर, जिसपे लिखा होता है कि स्विमिंग कंपटीशन बहुत ही जल्द होने वाला है। और उसे याद आती है सियोंजी की बातें, जो कि उसने इंटरव्यू में बताई थी कि उसने अपनी शोल्डर सर्जरी के बाद स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से उसका शोल्डर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और उसके बाद उसे स्विमिंग छोड़नी पड़ी थी, जिसका पछतावा उसे आज तक होता है कि अगर उसने वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया होता तो आज उसका शोल्डर ठीक होता। और ये सब सोचकर इमसोल बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि वो सियोंजी को स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोक के रहेगी। और वो पहुंच जाती है सियोंजी के पास, वो उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन सियोंजी उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो बस आगे आगे चले जा रहा था और इमसोल भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। तभी वो उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, तुम्हारा करियर भी खत्म हो सकता है। जिसपे सियोंजी पूछता है कि क्या बोला तुमने? जिसपे इमसोल एक बार फिर से बोलती है कि ये कंपटीशन तुम्हारा लास्ट भी हो सकता है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके आसपास सब कुछ फ्रीज हो गया था और कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता था, इसलिए फिर वो अपने फोन पे टाइप करके उससे बताती है, लेकिन वो भी सब कुछ इरेज हो जाता है। जिसपे सियोंजी कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और इमसोल सोचती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, उसकी बातें किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रही है। आगे हम देखते हैं इमसोल को, जो कि क्लासरूम में होती है और यही सोच रही होती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो जब भी कोई बात
बताती है कोई भी सुन नहीं पाता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है और उसे समझ में आता है कि वो यहाँ फ्यूचर की बातें नहीं बता सकती। अगर वो कुछ फ्यूचर का बोलती है तो समय वहीं पे रुक जाता है और वो क्लासरूम में जोर से चिल्लाती है कि ओबामा यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया है और सचमुच सब कुछ फ्रीज हो जाता है, कोई भी उसकी बात नहीं सुन पाता है, जिससे वो घबरा जाती है और कहती है कि ये सब कुछ कितना हॉरिबल है। और यहाँ इमसोल अपने घर आ जाती है और अभी भी वो सियोंजे के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उसे कितना पछतावा होता है स्विमिंग छोड़ने का, पर फिर भी वो दिल पे पत्थर रख के ये कहता है कि शायद मुझे एक सिंगर ही बनना था, इसीलिए इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ। और इमसोल ये तय कर लेती है कि वो सियोंजे को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोकेगी, तब वो शायद फ्यूचर में भी सियोंजे को सुसाइड करने से रोक पाए। और यहाँ हम देखते हैं सियोंजे को जो कि स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसने सबसे कम टाइम में अपनी स्विमिंग कंप्लीट करके रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी वजह से उसके कोच भी बहुत खुश थे और वो कहते हैं कि देखना अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो जरूर तुम ही जीतोगे, जो सुनकर सियोंजे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जब सियोंजे वहाँ से जाने लगता है तभी एक लड़का वहाँ आता है जो कि उसका कॉम्पिटिटर होता है और वो कहता है कि तुम्हारी अभी अभी शोल्डर सर्जरी हुई है ना, तो तुम्हें ये कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। जिसपे सियोंजे कहता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मुझसे हार जाओगे, जो सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और सियोंजे ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ इमसोल फिर से आ जाती है सियोंजे के पास उसे समझाने के लिए, पर सियोंजे उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे इग्नोर करके आगे आगे चलने लगता है। पर इमसोल फिर से उसके पीछे पीछे आने लगती है और वो कहती है कि मुझे एक सपना आया था जिसमें मैंने देखा था कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए प्लीज तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत कर। तरफ हम देखते हैं इमसोल की मॉम को और सियोंजे के डैड को जो कि आपस में बहस कर रहे होते हैं। इमसोल की मॉम सियोंजे के डैड से वो सीडी मांग रही होती हैं जो कि उन्होंने अब तक वापस नहीं की थी और वो कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम सीडी क्यों नहीं देना चाहते हो क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन अगर तुम सीडी नहीं दोगे तो फिर तुम्हें फीस देनी पड़ेगी। जिसपे सियोंजे के डैड कहते हैं कि मुझे शर्म क्यों आएगी, मैं तो वो फिल्म अपनी वाइफ के साथ बहुत पहले ही देख चुका हूँ, तो मुझे शर्म क्यों आएगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं तेसंग को जो कि पुलिस स्टेशन में होता है क्योंकि उसकी कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी। एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा होता है कि आखिर तुम लोगों ने लड़ाई क्यों की, जिसपे वो कहता है कि गलती मेरी नहीं है, पहले उन लोगों ने हाथ उठाया था। और वो सभी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं जिन्हें देखकर ताइसंग कहता है कि अब तो मेरे लीगल गार्डियन यहाँ आ चुके हैं, तो अब तो मैं जा ही सकता हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि वो ताइसंग के फादर हैं। और यहाँ हम देखते हैं सियोंजे को जो कि अपने डैड से बात करते हुए जा रहा था, तभी उसे एक सेमन ओल्ड लेडी मिलती है जो कि इमसोल ही होती है और वो उससे कुछ डोनेशन मांगती है और खुद ही उसका रास्ता रोककर वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जन्म अक्टूबर में हुआ था जब पहली बर्फ गिरी थी और तुम्हें स्विमिंग से प्यार है, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हो और तुम्हारे कंधों में भी दर्द रहता है। जिसपे सियोंजे अपने कंधों को हाथ लगाता है और वो सोचता है कि हाँ ये तो सच है और वो कहती है कि तुम्हें 3 दिनों तक पानी से दूर रहना होगा, ये एक अनमैरिड औरत की आत्मा है जो कि तुम्हारे पीछे पड़ी है, इसलिए तुम्हें पानी से दूर रहना होगा वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सब सुनकर सियोंजे कहता है कि आखिर मैं इन सब चीजों पर कैसे भरोसा करूं, कल मेरा कंपटीशन है इसलिए मैं पानी से दूर नहीं रह सकता हूँ। जिसपे इमसोल गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है वो कंपटीशन। जिसपे सियोंजे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा और वो वहाँ से जाने लगता है। इमसोल कहती है कि मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं नहाऊंगा भी नहीं और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी इमसोल उसे अपनी बातों पर भरोसा दिलाने के लिए कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी गर्दन के पास एक तिल है। जिसपे सियोंजे कहता है कि ऐसा तिल होना बहुत ही कॉमन बात है। तो इमसोल कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लेफ्ट कंधे के ऊपर एक स्कार है। जिसे सुनकर सियोंजे उसकी बातों पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता है। जिसपे इमसोल कहती है कि मुझे उसी ने बताया है जिसकी आत्मा तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हारे ठीक बगल में खड़ी है। और ये सुनकर तो सियोंजे बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और उसे उसकी बातों पर भरोसा हो। इमसोल उसके पास पहुंचती है और कहती है कि मेरा नोट मुझे वापस करो। जिसपे तेसंग उसे देखकर कहता है कि ओ अच्छा तो तुम रात में इस होलिये में घूमती हो। पर इमसोल कहती है कि देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम बस मेरा नोट मुझे वापस कर दो। जिसपे तेसंग कहता है कि नहीं
ऐसे नहीं, पहले तुम्हें मुझे मेरा फ्यूचर बताना होगा, मुझे बताओ कि मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी। जिसपे इमसोल गुस्से में कहती है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मारपीट और झगड़ा ही लिखा है। जिसपे तेसंग कहता है कि ओ अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो इमसोल कहती है कि क्या तुमने वो लेटर पढ़ लिया है। जिसपे तेसंग कहता है कि हाँ, मुझे तो उसकी एक एक लाइन याद है, और वो उसे पढ़ के सुनाने लगता है कि तुम्हारी आंखें किसी स्टार की तरह चमकती हैं। जिसपे इमसोल इरिटेट होते हुए कहती है कि बस करो अब, और ये बकवास मुझे नहीं सुननी है। और तभी वो देखती है कि तेसंग के हाथों में चोट लगी हुई है, और उसे उसकी फ्रेंड यूनजी की बातें याद आने लगती हैं कि उसकी क्रश के साथ बहुत बड़ा मैटर हो गया था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से भी रेस्टिकेट कर दिया गया था। और ये सब सोचकर उसे उसके लिए बुरा लगता है, और वो उसके लिए बैंडेज और ऑइंटमेंट लेकर आती है, और वे कहती है कि ऐसा तुम्हें लगता है पर ऐसा होता नहीं है, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मेरी कोई परवाह नहीं करता है, पर सारी दुनिया में सिर्फ हमारे मॉम डैड ही ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी परवाह होती है। हाँ, वो जता नहीं पाते हैं, तो वो मॉम डैडी होते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और तेसंग उसकी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था और उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। तभी इमसोल कहती है कि अब लाओ मेरा नोट मुझे वापस करो। तो तेसंग फिर से उसके साथ मस्ती करने लगता है, और वो नोट उसके हाथ से उड़कर पानी में गिर जाता है। जिसपे इमसोल जल्दी से जाकर उसे उठाकर उसे पोंछने लगती है, और कहती है कि ये मेरे फेवरेट पर्सन ने छुआ था, और उसका चेहरा रुआसा हो जाता है। जिसे देखकर तेसंग कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें दूसरा नोट दे दूंगा इसके बदले में। जिसपे इमसोल कहती है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, और तेसंग भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। और तेसंग कहता है कि मैं तुम्हें इसे एक्सचेंज करके दूसरा नोट दे देता हूँ। जिसपे इमसोल कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। और वो दोनों वहाँ खड़े होकर बहस कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर सियोंजे आ जाता है, और इमसोल उसे देखकर तेसंग के पीछे छुप जाती है। और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।